गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे भिन्न फ्रैक्शन। भिन्न होता क्या है? यदि कोई संख्या p बाई q के रूप में हो जहां p और q पूर्णांक है तथा q 0 के बराबर न हो तो ऐसी संख्या को साधारण भिन्न कहते हैं, जिसमें p को हम अंश कहते हैं, इसे न्यूमरेटर कहते हैं, और q को हर, इसे डिनोमिनेटर कहते हैं। जैसे 4/5, 7/8, 12/13 या इस तरह जो भी संख्या जो बटे के रूप में हो उसे हम लोग कहते हैं भिन्न कहते हैं। भिन्न के कई रूप होते हैं, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला पढ़ते हैं संक्षिप्त भिन्न, सिंपल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। यदि दिए गए भिन्न का अंश तथा हर एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो तो वैसे भिन्न को संक्षिप्त भिन्न कहते हैं। जैसे 5/7, 3/5। 5 अपने आप और सिर्फ 1 से कटता है, 7 भी अपने आप से और सिर्फ 1 से कटता है। तो जो भी अभाज्य संख्या है वो सब से अगर कोई भिन्न बनता है तो वो क्या होता है? संक्षिप्त भिन्न कहलाता है। उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। यदि भिन्न का अंश उसके हर से कम हो तो भिन्न उचित भिन्न कहलाता है। जैसे 5/7, 3/8। यहाँ पर 5 क्या है? 7 से कम है, 3 भी क्या है? 8 से कम है, तो ये क्या कहलाएगा? उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरा पढ़ते हैं अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यदि भिन्न का अंश उसके हर के बराबर या बड़ा हो तो ऐसे भिन्न को अनुचित भिन्न कहते हैं। जैसे 8/5, 8/8। 8 कट जाएगा, 1 बचेगा। 8/5 भी अगर काटेंगे तो वो कुछ पूर्णांक दशमलव में करके पूर्णांक के आ जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा? अनुचित भिन्न कहलाएगा। मिश्र भिन्न, मिक्स्ड भिन्न फ्रैक्शन। वह भिन्न जो पूर्णांक तथा भिन्न से मिलकर बनी हो उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे 2 पूर्णांक 3/5, 4 पूर्णांक 3/4। जैसे यहाँ 2 क्या है? पूर्णांक संख्या है, और 3/5 क्या है? भिन्न है। यहाँ पर भी 4 पूर्णांक, 3/4 भिन्न है। तो इन दोनों को मिलाकर जो संख्या बनेगा उसे क्या बोलेंगे? पूर्णांक में और मिश्र भिन्न कहेंगे। अब आते हैं मिश्रित भिन्न, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। जिस भिन्न के अंश तथा हर दोनों भिन्न हो उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। जैसे 3/5 ये भी एक भिन्न है, और नीचे में 7/8 ये भी एक भिन्न है। 3/5 भिन्न बटे 7/8 ये भी एक भिन्न। ये दोनों भिन्न को मिलाकर जो भिन्न बनेगा उसे क्या बोलेंगे? मिश्रित भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। किसी भिन्न के अंश तथा हर को आपस में बदल देने पर जो नई भिन्न प्राप्त होती है उसे मूल भिन्न का व्युत्क्रम कहते हैं। जैसे 3/4 मेरा एक भिन्न है, इसका व्युत्क्रम कितना होगा? बोला क्या गया है कि अंश और हर आपस में बदल जाएंगे। तो यहाँ अंश है, यहाँ पर ये हर हो गया, यहाँ हर था, यहाँ पर ये अंश हो गया। अपना स्थान अंश और हर बदल लिया, तो वो क्या होगा? तो 3/4 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 4/3, ये इसका व्युत्क्रम। अब पढ़ते हैं भिन्न को जोड़ने या घटाने का तरीका क्या होता है। अगर वो पूर्णांक में हो तो और एक सिंपल भिन्न में हो तो दोनों कंडीशन में वो हम कैसे जोड़ेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इस प्रकार के प्रश्नों में पहले सभी पूर्णांकों को एक साथ जोड़ या घटा लेते हैं, फिर भिन्न भाग को एक साथ जोड़ते या घटाते हैं। यदि भिन्न के योग या अंतर का मान 1 से अधिक हो तो अधिक भाग को पूर्णांक में जोड़ देते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है? 2/3 एक भिन्न है और उसे जोड़ना है 4/9 में। तो इसका तरीका क्या होता है? हम इन दोनों में जो 3 और 9 है इनका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम निकालने का तरीका आपको भी मैंने बताया नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। अभी
3 और 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब कोई कटेगा नहीं, तो 3 गुना 3 बराबर 9। ये 3 और 9 का एलसीएम हो गया। मैं इसे लिखता हूं यहां पर, 3 और 9 का एलसीएम लिख दिया, ठीक है। अब 3 को 9 से भाग देंगे, तो 3 को 9 से भाग देंगे, कितने बार में कटेगा? 3 भागा 9, 3 बार में कट जाएगा। तो ये भागफल आया, ये भागफल को पहले वाले अंश में गुना कर देंगे। तो 3 को 9 से भाग दिए, 3 आया, और 3 को हम 2 से गुना कर देंगे, तो 3 गुना 2, जोड़ का सिंबल है, जोड़ दिए। अब फिर ये 9 को इस एलसीएम से भाग देंगे, तो 9 भागा 9 एक बार में कट गया पूरा पूरी, तो ये 1 आया। अब इस भागफल को हम इसमें गुना कर देंगे, तो 4 गुना 1 क्या हो जाएगा? 3 गुना 2 6, प्लस 4 गुना 1 4 बटा 9, तो 6 4 10 बटा 9। ये मेरा आंसर हो गया पहला क्वेश्चन का। अब इसी तरह एक क्वेश्चन लेते हैं हम, जैसे पूर्णांक का वो क्वेश्चन, 4 पूर्णांक 2/5 माइनस 3 पूर्णांक 3/10, ठीक है। हमें इसको सॉल्व करना है। तो ये पूर्णांक में है, तो पूर्णांक का तरीका है, इसको हम दो तरीका से बना सकते हैं। एक तो पहले पूर्णांक संख्या को अलग कर दे, और फिर जो भिन्न है उसको अलग करें। हम दो तरीका से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पूर्णांक क्या है? 4 और 3। तो इसे हम तो हम पहले 4 और 3 जो पूर्णांक संख्या है उसको अलग कर लेते हैं, और फिर जो भिन्न है उसको अलग लिख देते हैं, ठीक है। 3/10 मैंने आपको बताया था, जब इसका डिफरेंशियल बता रहा था कि कैसे जोड़ना है, तो क्या बोला था कि पूर्णांक को जोड़ या घटा लेंगे अलग से, और फिर जो भिन्न होगा उनको जोड़ और घटा लेंगे अलग से, और उसको फिर उसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 माइनस 3 पूर्णांक था, ये 4 और 3 पूर्णांक था, मैंने उसे अलग अलग जोड़ दिया, मैं घटा दिया यहाँ पर। और 2/3 भिन्न था, 3/10 भिन्न था, मैंने उसे अलग लिख दिया। तो 4 माइनस 3 कितना होगा? 1, प्लस अब मैंने क्या बोला कि अगर भिन्न हो तो उन दोनों का एलसीएम निकालते हैं। तो बताइए 5 और 10 का एलसीएम कितने बार हो जाएगा? 5 एकम 5, 5 दूना 10, और कहीं कटेगा? अगर दो संख्या ज्यादा है तब वो कटता है। तो 5 गुना 2 कितना हो जाएगा? 10। तो 5 और 10 का एलसीएम कितना हो गया? 10। हम लिख दिए 10। अब 5 को 10 से भागा देंगे, कितनी बार में कटेगा? 5 भागा 10 2 बार में कट जाएगा। भागफल कितना आया? 2। अब इस 2 को इसके जो अंश है इस भिन्न का उससे गुना कर देंगे, 2 गुना 2 माइनस। अब फिर 10, ये 10 जो दूसरा भिन्न है उसका हर को एलसीएम से भागा देंगे, तो 10 भागा 10 एक बार में कट जाएगा। तो अब जो भागफल आया ये दूसरे भिन्न के अंश में गुना कर देंगे, 3 गुना 1, ठीक है। 1 प्लस 2 गुना 2 4, 3 गुना 1 3/10। तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस 4 माइनस 1, 4 माइनस 3 1/10। तो ये जब हो गया यहाँ पर, इसे डायरेक्टली कैसे लिख देते हैं? 1 पूर्णांक 1/10। ये मेरा आंसर हो गया। समझ में आया आपको? ये जोड़ मतलब कि डायरेक्ट यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं आपको एक और बताता हूं, जैसे कि अगर मेरा पूर्णांक में जो रहेगा और उसका भिन्न वाला पोर्शन का दोनों एक जैसा रहे हर, जैसे क्वेश्चन है 5 पूर्णांक 2/3 प्लस 4 पूर्णांक 1/3। तो यहाँ पे क्या बोला मैंने? पहले जो पूर्णांक है उसे अलग कर दिए, 5 4 अलग कर दिया मैंने, जोड़ था जोड़ कर दिया, प्लस अब क्या है? भिन्न अलग करते हैं, 2/3 प्लस 1/3। इसमें क्या होता है? अगर दोनों भिन्न का हर एक हो तो दोनों हर को अंश को एक डायरेक्टली जोड़ देते हैं। इसे मैं यहीं कर देता हूँ। 5 4 कितना होगा? 9 प्लस ब्रैकेट में रहता हूँ 2
अगर हर एक हो तभी सिर्फ ये होगा, हर एक है तो जो कोई भी एक हर ले लेंगे, इन दोनों में से कोई एक हर ले लिए, 3 था, दोनों को 3 हम डायरेक्ट लिख दिए और दोनों अंश को वही लिख देते हैं, 2 + 1, तो ये क्या हो जाएगा 9 + 2 + 1 3/3, ये 3 3 कट जाएगा तो कितना बचेगा 9 + 1 = 10, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको, आप उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस बार में अच्छे से। 2.3/4 + 5.4/7, अभी आपको बताया कि अगर दोनों भिन्न का हर एक हो, अगर हर एक ना हो तो क्या कीजिएगा। पहले तो जो पूर्णांक संख्या अलग कर देंगे, यहाँ 2 है यहाँ 5 है, 2 + 5 अलग कर दिया मैंने, जोड़ लिख दिया। और क्या करते हैं जो भिन्न है उसको अलग लिख देता हूँ, 3/4 + 4/7। ठीक है, अब इसे मैं आगे बढ़ाता हूँ, 2 + 5 7 प्लस, अगर इस तरह का संख्या हो जो एक दूसरे से ना कटे कभी भी, तो जैसे देखिए यहाँ 4 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। यहाँ पर 3 3 1 था, कर दिया। इससे पहले का जो सवाल था वहाँ पे मैंने क्या बोला था, वहाँ क्या हुआ था, यहाँ पे 5 और 10 कट रहा था, ये 5 और 10 था, ये कट जा रहा था। उससे ऊपर में 3 9 था, ये भी कट जा रहा था। लेकिन अगर ये ना कटे तो क्या करते हैं, दोनों को गुना कर देते हैं, दोनों हर को गुना कर देते हैं, 4 × 7। अगर ना कटे तो 4 × 7 गुना कर दिए। अब हम 4 को 4 7 28 होता है, हम देखिए 4 को भाग देते हैं 28 से। एक स्टेप पे और लिख देता हूं मैं, 7 प्लस, इसको अभी मैंने ऊपर में कुछ लिखा नहीं है, यहाँ पे मैं लिखूंगा। ठीक है, 7 चौक 28 होता है, 28 लिख दिया। अब यहाँ पे मेरा क्या है, पहले वाले भिन्न का अंश हर क्या है 4 है, 4 को मैं जो नीचे वाला टर्म है जो एलसीएम है, ये मेरा एलसीएम हुआ। अगर नहीं कटे तो एलसीएम क्या होता है, 4 × 7 होता है, मैं लिख दिया एलसीएम। तो 4 को 28 से भाग दूंगा, 7 चौक 28, ये कट जाएगा, 7 आया। अब 7 को 3 से गुना करूंगा, 3 × 7 प्लस है। फिर अब दूसरे वाले भिन्न के हर को इस एलसीएम से मैं फिर भागा दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 7 भागा 28, 7 चौक 28, कट गया। मेरा क्या भागफल आया 4। अब 4 को दूसरे वाले भिन्न के अंश से गुना करूंगा, 4 × 4। ठीक है, अब कितना हो जाएगा 7 प्लस 7 7 21, 4 चौक 16/28, कितना हो जाएगा 7 प्लस 6 1 7, 2 1 3/28। देखिए यहाँ पर ये 37 है, ये 28 है, ये तो 1 से ज़्यादा हो रहा है, तो हम इसे 28 को 37 से भाग देंगे एक बार में। 28, 17 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 9, और इधर कट जाएगा, तो ये कितना आया 1.9/28। ये भाग देने का तरीका है। अगर भागफल देने के बाद अगर पूरा रूप से नहीं कट पाए तो उसे हम कह सकते हैं, 1 को पहले लिखेंगे और पूर्णांक में जो शेषफल आया और बटे भाज्य लिख देते हैं, तो 9/28। मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसे ही, 7 प्लस 1.9/28। तो इसे जो एक्स्ट्रा 1 है, ये 1 को हम साथ में जोड़ देंगे। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा 7 + 1 8.9/28। ये हमारा आंसर हो गया। इसी क्वेश्चन को अगर आप ये चीज नहीं करना चाहते हैं तो इसे डायरेक्टली आप भिन्न में लेते आइए, पूर्णांक को डायरेक्ट आप भिन्न में लेते आइए। मैं इसी क्वेश्चन को बनाता हूं। ये मेरा क्वेश्चन क्या था, 2.3/4 था और 5.4/7 था। इसे भिन्न में लाने का तरीका क्या है, 4 को 2 से गुना कीजिए और 3 में जोड़ दीजिए। मैं इसी क्वेश्चन को बढ़ा रहा हूं आगे, 3/4 प्लस 5.4/7। क्या बोला, 4 को 2 से गुना कीजिए, तो कितना हो जाएगा 2 × 4 और फिर 3 में जोड़ दीजिए उसको, बटा जो हर है उसे लिख दीजिए,
प्लस 7 × 5 प्लस जो ऊपर का अंश है वो लिख दीजिए बटा 7। तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 + 3 11/4 प्लस 7 × 5 = 35 और 4 39/7। फिर मेरा भिन्न रूप में आ गया। अब इसे मैं सिंपली सॉल्व करता हूँ। तो 4 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, अगर वो नहीं कट रहे एक दूसरे से तो वो एलसीएम डायरेक्ट गुना होके हो जाता है। तो 7 × 4 कितना हो जाएगा, 7 × 4 28। तो इसका एलसीएम 28। अब 4 को 28 से भागा दूंगा तो यहाँ पे मेरा कितना आया था, ऊपर में 4 को भागा दिए थे 7 आया था। तो 7 को जो भागफल आया उसको 11 से गुना कर देंगे, 11 × 7 प्लस 7 को फिर 28 से भागा देंगे तो कितना आया था, यहाँ पे मेरा 4 आया था। 4 को 39 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब जो आएगा मैं उसे लिखूंगा। 7 11 गुना 12 में 77। इसको करेंगे 9 चक 36 के 6 और 3 4 तिया 12 3 15/28। अब फिर इसे मैं जोड़ देता हूँ तो 6 6 12 1 13 के 3 और 1 7 5 12 प्लस 1 13 के 3 और 1 2 फिर 28। अब 28 को आप इनसे पूरे में गुना कीजिएगा तो आपका फिर से यही आंसर आ जाएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको। 28 × 8 88 64 के 4 6 8 दूना 16 16 6 22। ठीक है, अब मैं 233 में 28 से भाग देता हूँ 8 बार में। 2 2 4 13 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 9। ये 2 हो गया, कट गया, कितना आ गया, ये 8 को हम पहले लिख देंगे। फिर जो शेष फल है उसे बट्टे के ऊपर लिख देंगे और नीचे फिर जो मेरा भाज्य है। तो कितना आ गया, 8×9/28। देखिए यहाँ भी वही आंसर आया था। तो अब आपको दोनों तरीका मैंने बता दिया है, आपको जो इनमें से उचित लगे आप जोड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं भिन्न का गुना कैसे होता है। क्वेश्चन है हमारा कितना, 2/3 गुना 1/3। इसमें हम कुछ नहीं करते हैं, दोनों अंश को एक साथ गुना करेंगे और दोनों हर को एक साथ गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 × 1 1 और 3 × 3 लिख दिए। तो 2 × 1 2, 3 × 3 9। ये मेरा आंसर हो गया। इसी तरह अगर ये पूर्णांक में रहे तो जैसे 6.1/2 गुना 6.1/2, ये 2 बार है। तो हम उसको पहले जो पूर्णांक में हो उसे भिन्न में करेंगे। तो 6 × 2 12 और प्लस 1 13/2। यहाँ भी वही हो जाएगा, 6 × 2 12 प्लस 1 13/2। तो क्या बोला, दोनों अंश को एक साथ और दोनों हर को एक साथ। 13 × 13 बटे 2 × 2, 13 × 13 1 6 9, 2 × 2 4। समझ में आया आपको। फिर से इसे भाग देंगे, फिर ये पूर्णांक में टूट जाएगा। तो आपको जैसा उचित लगे वैसा कर सकते हैं। अगर एक संख्या भिन्न में हो और एक संख्या सिंपल पूर्णांक में हो, जैसे क्वेश्चन है 15 गुना 5.2/5। एक क्या है, पूर्णांक संख्या है, एक भिन्न संख्या है। तो इसे हम कैसे गुना करेंगे, तो इसे भी सिंपल ही तरीका से करेंगे। 15 लिखे। अब इस पूर्णांक को पहले हम भिन्न में लाएंगे। 5 × 5 25 और प्लस 2 27/5। कुछ नहीं है मतलब 1 है। हम गुना करते हैं, क्या बोला कि पहले पूरा अंश एक जगह गुना करेंगे, फिर दोनों हर को एक जगह गुना करेंगे। 1 × 5। अब इसमें बताइए कि क्या मेरा कोई भी नंबर किसी को काट रहा है। अगर अंश ऊपर हो और हर का कोई टर्म हो जो ऊपर या नीचे वाले किसी को भी कोई काट रहा हो तो हम वहां पहले उसे काट देते हैं। 5 से देखिए, मैं इसे रफ में करूंगा, यहाँ पे यहाँ गंदा नहीं करूंगा। 15 × 27/5 है ये।
5 से 15 कटेगा, 5 तिया 15, तो कितना हो जाएगा 27 गुना 3, 7 तिया 21 के 1 और 2, 3 दूना 6 और 2 8, तो ये कितना आंसर हो गया मेरा 81। ठीक है, कोई दिक्कत आपको? अब हम देखते हैं भिन्न का भाग। क्या देखते हैं? भिन्न का भाग। जैसे कि संख्या मेरा एक क्वेश्चन दिया हुआ है 4/3 भागा 2/9। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जब भी रहे भाग में तो हम उसे क्या करते हैं, पहले भाग को गुना में कन्वर्ट करते हैं, और गुना में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 2/9 का व्युत्क्रम करना पड़ता है। मैं आपको बताया था कि व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है कि अंश हर बन जाएगा और हर अंश बन जाएगा। तो पहला जो में टर्म है उसे वहीं छोड़ देंगे, बायां तरफ का जो रहेगा उसे वहीं छोड़ देंगे, सिर्फ दायां तरफ का व्युत्क्रम करेंगे। भाग क्या हो जाएगा, गुना में कन्वर्ट हो जाएगा, हो गया कन्वर्ट, और 2/9 का व्युत्क्रम हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा ऊपर और 2 नीचे हो जाएगा। अब जो है हम उसे लिख देते हैं यहाँ पर, 4 अंश में है, 9 अंश में है, 3 हर में है, 2 हर में है। अब देखिए क्या कोई किसी से कटेगा, 4 गुना 9, 3 गुना 2, 2 बार में कटेगा 2, 3 बार में कटेगा 3, तो कितना हो गया 3 गुना 2 6, ये आपका आंसर हो गया। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। एक क्वेश्चन और देखते हैं कि भाग का क्या, अगर वो पूर्णांक में रहे तो कैसे करेंगे। पहले पूर्णांक को भिन्न में लाएंगे, 5 तिया 15 और 2 17/3 भागा 4 तिया 12 प्लस 1 13/3। अब मैंने क्या बोला कि बायां तरफ का जो टर्म है वो वहीं छूट जाएगा, वो वैसे ही का वैसे ही रह जाएगा। भाग को पहले गुना में कन्वर्ट करेंगे, कर दिए गुना में। अब क्या हो जाएगा कि 13/3 का व्युत्क्रम हो जाएगा। व्युत्क्रम कैसे होगा, अंश हर हो जाएगा, हर अंश हो जाएगा, तो 3 ऊपर चला गया, 13 नीचे आ गया। समझ में आया यहाँ तक? अब अंश को अंश से 17 गुना 3 और हर को हर से गुना कर दीजिए। देखिए 17 गुना 3/3 गुना 13 में कुछ कटेगा, 3 कट जाएगा, तो बचा क्या 17/13, ये मेरा आंसर हो गया। यहाँ तक आपको समझने में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अभी तक हम जोड़ घटाव गुना भाग भिन्न का सीख लिए। अब हम देखते हैं कुछ और नियम। आपको पता होगा कि अगर आपको नंबर कुछ दिया गया है, आपको उसे सिर्फ अगर पूर्णांक संख्या हो और आपको कहा जाए कि आप उसे घटते क्रम या बढ़ते क्रम, असेंडिंग या डिसेंडिंग में आप उसे पूरा कीजिए, लिखिए, तो आप इजीली लिख लेते हैं कि पूर्णांक संख्या रहे। लेकिन अगर ये भिन्न संख्या में रहे तो आप क्या करेंगे, सोचिए। भिन्न संख्या में रहता है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, तो हम एक एक करके उन कंडीशन के बारे में देखते हैं। यदि a/b और c/d दो भिन्न हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन द्वारा इनकी तुलना निम्न प्रकार से की जाती है। जैसे यदि गुना a/b है और c/d है तो a गुना d लिखेंगे पहले और b गुना c लिखेंगे। जिस तरफ का सैम्बल गुणनफल बड़ा आएगा वो भिन्न भी बड़ा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दिया a/b, यहाँ लिख दिया c/d, a और d को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया और c और d को कर दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और देखा किधर बड़ा गुणज आ रहा है, तो जिधर बड़ा गुणज आएगा उधर दे देंगे बड़ा का चिन्ह, तो वही हो जाएगा बड़ा भिन्न। जिधर छोटा हो जाएगा तो छोटा का चिन्ह दे देंगे। इससे जुड़ा मैं क्वेश्चन आता हूँ, ठीक है। जैसे कि 5/9 है, 7/8 है, 6/13 है, 8/15 है, 9/13 है। मैं इन सभी से तुलना करूंगा कि कौन किससे बड़ा और कौन इन सभी में कौन सबसे बड़ा कौन छोटा है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या होता है, पहले हम 5/9 और 7/8 को लेते हैं।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल इसमें होता है कि 5/9 और 7/8 को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये इस बायां तरफ का अंश और दायां तरफ का हर, फिर दायां तरफ का अंश और बायां तरफ का हर लिखते हैं। यहाँ पर हम आगे बढ़ाते हैं तो 5 गुना 8 और 7 गुना 9 यहाँ पर लिखा। अब बताइए कि इनमें से बड़ा कौन, गुणज क्या होगा। यहाँ पे लिखता हूँ मैं 8 5 40 और 7 9 63। बड़ा कौन इसमें से है, ये बड़ा हो गया। तो इन दोनों में भी भिन्न में बड़ा कौन हो जाएगा मेरा 5/9 और 7/8 में बड़ा कौन हो गया 7/8 बड़ा हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो आपका सिंबल जिधर आया मैं वहीं दे दिया। अब अगला आगे बढ़ता हूँ 7/8 और क्योंकि ये बड़ा हो गया मालूम चल गया, ये छोटा है तो इसे छोड़ दीजिए। अब जो बड़ा है उसे अब दूसरे से तुलना कीजिए। 7/8 और 6/13 सेम तरीका 7/8 6/13 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 7 को 13 से गुना और 6 को 8 से गुना। 7 गुना 13 और इधर 6 गुना 8 13 सत्ते 91 और 8 6 जा 48। बड़ा कौन हो गया 91 बड़ा हो गया। तो 7/8 और 6/13 में जो सिंबल यहाँ आया वही सिंबल यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ बड़ा कौन हो गया, फिर से 7/8 बड़ा हो गया। फिर हम आगे लिखते हैं। अब कौन सा लेंगे, 3 ये ऊपर कंप्लीट हो गया। अब छोटा ये हो गया, छोड़ दी छोटा को। फिर बड़ा कौन बच गया 7/8 और अब दूसरा क्या बचा 8/15। मैं फिर से लिखता हूँ 7/8 8/15। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे। 7/8 8/15 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 7 गुना 15 और 8 गुना 8। 7 गुना 15 कितना हो जाएगा हमारा 105। 8 8 64। अब बताइए कि इन दोनों में बड़ा कौन सा हो गया 105। फिर से यहाँ लिखता हूँ 7/8 और 8/15। कौन सा सिंबल था बड़ा इस साइड का, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बड़ा। अब फिर से बड़ा कौन हो गया 7/8। अब मेरे पास आखिरी में एक बचा 9/13। अब बड़ा अभी तक कौन सबसे बड़ा है 7/8 सबसे बड़ा है। तो अब फिर से हम 9/13 से इसको कंपेरिजन करते हैं। 7/8 और 9/13। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7/8 9/13 क्रॉस 7 गुना 13 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और 9 गुना 8। ठीक है 13 सत्ते 91 9 8 72। अभी फिर बड़ा कौन हो गया ये बड़ा हो गया। और यहाँ पे कौन था मेरा 7/8 9/13। बड़ा सिंबल किधर इधर, तो इधर। यहाँ पे आप ये 4 5 कंडीशन, एक कंडीशन यहाँ से 7/8 बड़ा हो गया। यहाँ पे आया मैं सबको सबसे तुलना किया तो यहाँ पे मेरा कौन सा बड़ा हो गया 7/8 बड़ा हो गया। जो सिंबल वहाँ था वही उतारा यहाँ मैं। फिर अगला से कंपेरिजन किया, फिर यहाँ भी 7/8 बड़ा हो गया। फिर अगला किया वहाँ भी 7/8 बड़ा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा ये जो 5/9 7/8 6/13 8/15 9/13 ये जो सब दिया हुआ इनमें सबसे बड़ा कौन सा हो गया 7/8। ये नियम आप तभी अप्लाई कीजिएगा जब वो 2 या 3 भिन्न हो तभी तक। लेकिन अगर 3 से ज़्यादा भिन्न का रहा तब इसे कोशिश कीजिएगा कि इसे ना अप्लाई करें, क्योंकि ये बहुत लंबा खिंचता है। अगला देखते हैं रूल क्या है। जब भिन्न के अंश समान हो तो वह भिन्न सबसे छोटी होती है जिसका हर सबसे बड़ा होता है, तथा वह भिन्न सबसे
बड़ी होती है जिसका हर सबसे छोटा होता है। जैसे यहाँ दो भिन्न लिए 5/8 और 5/9। यहाँ पर दोनों का अंश क्या है, बराबर है। ऊपर क्या लिखा था, अगर अंश समान हो तो जिसका वह भिन्न सबसे छोटी होगी जिसका हर सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे अंश बराबर हो गया, इसका हर 8 है, इसका हर 9 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जिसका हर बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा। तो इसे लिख सकते हैं 5/8, 5/9। कौन सा बोला, जिसका हर बड़ा वो छोटा, तो ये छोटा हो जाएगा और 5/8 बड़ा हो जाएगा। अगर आप स्कूल में अगर इसे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप प्लीज इसे भाग देकर ही सॉल्व कीजिएगा। अगला नियम, जब दो या दो से अधिक भिन्नों के हर समान हो तो वह भिन्न सबसे बड़ी होती है जिसका अंश सबसे बड़ा होता है, तथा वह भिन्न जिस सबसे छोटी होती है जिसका अंश सबसे छोटा होता है। जैसे यहाँ पर देखते हैं 4/7, 5/7, 6/7। इसमें सबका हर एक है, सबका हर क्या है, 7, 7, 7। तो हम क्या बोले, सबका अगर हर बराबर हो तो जो हर अंश बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जो हर अंश छोटा होगा वो भिन्न भी छोटा होगा। तो यहाँ पे मेरा क्या है, 4/7 है, 5/7 है और 6/7 है। क्या बोला गया, जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न भी बड़ा होगा। 6, 5, 4 में सबसे बड़ा कौन है, 6, इससे बड़ा हो गया। 5 और 4 में बड़ा कौन है, 5, ये इससे बड़ा हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हर इक्वल है तो हम ऊपर के अंश से तुलना करेंगे और जैसे होगा उसे डायरेक्टली लिख देंगे बिना कुछ जोड़ घटाव किए हुए। तो यहाँ पे 4 सबसे छोटा था, 4 सबसे अंतिम में आ गया, उससे बड़ा 5 है तो 5 लिख दिए, और उससे बड़ा 6 है तो उसे 6 लिख दिए वहाँ पर सबसे बड़ा में। तो 4/7 सबसे छोटा, फिर 5/7 उससे बड़ा, फिर 6/7 उससे और बड़ा। अब अगर यदि दो या दो से अधिक भिन्नों की श्रेणी में अंश और हर का अंतर समान हो, जहां अंश छोटा हो हर से, तो हर बार हो तो वह भिन्न सबसे बड़ी होती है जिसका अंश सबसे बड़ा होता है। जैसे यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल लिख दिया हूँ। यहाँ पर 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5। देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है, मैंने क्या बोला कि अंश छोटा होना चाहिए हर से। देखिए सब में 1 छोटा है 2 से, 2 छोटा है 3 से, 3 छोटा है 4 से, 4 छोटा है 5 से। अंश में कौन हो गया, 1, 2, 3, 4, और हर में कौन हो गया, 2, 3, 4, 5। और उनका अंतर बराबर होना चाहिए। 2 - 1, 1, 3 - 2, 1, 4 - 3, 1, और 5 - 4, 1। सबका पैटर्न इक्वल है, सब में क्या है, सबका पैटर्न इक्वल है, सब में अंतर 1 है। तो हम जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे इन तीनों में जो चारों अंश है, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, 4, उससे छोटा कौन है, 3, उससे छोटा कौन है, 2, उससे छोटा 1 है। एक और दो को एग्जाम्पल और है, मैं उसे भी दिखाता हूँ आपको। 1/3, 3/5, 7/9 और 10/12। यहाँ पे क्या देखिए गैप, 1 और 3 में 2, 3 और 5 में 2, 7 और 9 में 2, 10 और 12 में भी 2। तो यहाँ पे भी हम अंश से तुलना करेंगे। 10 और 7 में बड़ा कौन, 10, 7 और 3 में बड़ा कौन, 2, 3 और 1 में बड़ा कौन, 3। तो फिर मेरा अंश के अकॉर्डिंग हम इसे सरिया देंगे, मतलब कि एक जगह असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, आरोही क्रम में लिख देंगे। अगला एग्जाम्पल भी उसी तरह से, आप इसे खुद से भी आप देखकर, बस समझाने के लिए आपको है ये। अब यदि अंश हर से बड़ा, अभी तक क्या था कि अंश हर से छोटा होना चाहिए, देखिए अगर अंश हर से बड़ा हो जाए
तो वही भिन्न सबसे बड़ा होगा जिसका अंश सबसे छोटा होगा। अभी तक क्या था कि जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ा होगा, लेकिन अगर अंश हर से बड़ा हो जाए तो जो अंश बड़ा होगा वो सबसे छोटा और वो सबसे छोटा वो सबसे बड़ा। एक चीज और यहाँ पे पैटर्न रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, 1 2 3 3 4 4 5 5 आगे बढ़ते जाएगा। यहाँ देखिए 3 फिर 2 का गैप यहाँ पे आगे बढ़ते जा रहा है। जैसे यहाँ पे क्या बोला था मैंने कि अगर अंश हर से बड़ा हो जाए, यहाँ 2/1 3/2 4/3 5/4, यहाँ देखिए सब में अंश बड़ा हो रहा है और गैप 2 - 1 1 3 - 2 1 4 - 3 1 5 - 4 1। तो क्या बोला गया था, जिसका अंश छोटा होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। देखिए मैं वैसे ही लिखा हूं, 2/1 सबसे बड़ा, फिर 3/2 सबसे उसके बाद थोड़ा छोटा, फिर 4/3 3/2 से छोटा और 5/4 4/3 से छोटा। मतलब कि अगर अंश हर से बड़ा हो और सब में जो अंतर रहता है अंश और हर का वो बराबर हो तो जिसका अंश सबसे छोटा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। एक आखिरी, अगर इन सभी नियमों के ऊपर अगर कोई सवाल फॉलो नहीं कर रहा है, कोई भी जितना भी आपको मैं 4 रूल बताया, ये चारों का चारों रूल अगर किसी भी सवाल में फॉलो नहीं कर पा रहे, पहला फॉलो कर जाए, पहला लंबा है और हमें वो सॉल्व करना है, तो हम कैसे करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, उस तो 2/5 है, 2/7 है, 1/3 है। इसका लिख बात आपको, अगर उस तरह का कंडीशन आ जाए और मेरा हर अंश से बड़ा रहे, अगर अंश बड़ा है तब तो हम सिंपल भाग दे देते हैं, लेकिन अगर अंश छोटा हो जाए हर से तो वहां पे भाग देने में कठिनाई होती है। वो दशमलव में आया था और दशमलव में थोड़ा भाग देने में कठिनाई होती है, तो पहले हम उसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे 2/5 अंश बड़ा हर छोटा, 2/7 अंश बड़ा हर छोटा, 1/3 अंश बड़ा हर छोटा। तो इसका रूल क्या होता है कि पहले हम क्या करेंगे, ऊपर में हर लिखते हैं। तो यहाँ पे 5 है तो 5 ऊपर लिख दिए, और यहाँ पे हर का जगह होता है वहाँ क्या करते हैं, हर माइनस अंश कर देते हैं। तो 5 - 2 ये इसके लिए हो गया। इसके लिए क्या हो जाएगा, हर ऊपर चला जाएगा, 7 ऊपर चला गया, और यहाँ क्या हो जाएगा, हर माइनस अंश 7 - 2। यहाँ पे हर कितना है, 3 3 ऊपर चला जाएगा, और हर माइनस अंश 3 - 1। तो कितना हो गया, 5/3 7/5 और 3/2। अब ये एक मेरा नॉर्मल फॉर्म में आ गया। हम इजीली इसको भाग देकर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 5 को 3 से भाग दे सकते हैं हम इजीली, लेकिन यहाँ 2/5 को अगर हम भाग देना चाहे तो क्या भाग देना संभव था वहाँ पर, क्योंकि दशमलव में आया था, दशमलव थोड़ा ज़्यादा लंबा खींच जाता, लेकिन इस तरीका में हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पे विराम देता हूं। अगले वीडियो में मैं फिर आऊँगा भिन्न से जुड़े सवालों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। धन्यवाद।